अक्रूर जी महाराज आज रात्रि में जब विश्राम किए तो रात्रि में सोचने लगे कि हमें लाने के लिए जाना है। पापी कंस मेरे कन्हैया को मार डालेगा। मधुपुर्या महामतिम उसे महाराज परीक्षित परमहंस प्राप्त ब्रह्म ज्ञानी आत्मानंद में विभोर रहने वाले श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित आज अक्रूर जी रात्रि में विश्राम किए और सोचते रहे क्या होगा। भगवत इच्छा पर परिणाम डाल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, महाराज अक्रूर जी सो गए और भोर हुआ। जैसे भोर हुआ रथ पे सवार हुए और चल दिए। रथ पर चल दिए हरि मथुरा की ओर। ये सोच रहे हैं अक्रूर जी कि जब हमारे कन्हैया चलेंगे तो गोकुल के उनके जो प्रेमी गण हैं उनकी क्या स्थिति होगी, कैसे रथ में चलेंगे, कैसे हम रथ हाँकेंगे, कैसे आएंगे। बातें सोचते हुए आज अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के और चल दिए। जाकर के गोकुल में सायंकालीन बेला में पहुंचते हैं महाराज परीक्षित। अक्रूर जी जब रात्रि में पहुंचे, नंद जी महाराज ने, माता यशोदा आदि ने बड़ा सेवा सम्मान किया अक्रूर जी का। रोहिणी मैया, देव की मैया ने आकर प्रणाम किया अक्रूर जी को। महाराज परीक्षित भोजन विश्राम हुआ तो भगवान कन्हैया अक्रूर जी के चरण दबाने लगे। क्या बात है, ये लीला है भगवान कन्हैया अक्रूर जी के पांव दबाने लगे। इस कथा से व्यास जी ये हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर घर में कोई मेहमान आए या घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग गुरुजन हो, आपके पूज्य हो, तो जब वो भोजन करके विश्राम करें तो उनके आपको चरण दबाना चाहिए, पांव दबाओ। ये सबसे बड़ा सम्मान है। घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका पांव दबा करके सोने वाला, उनकी सेवा करके सोने वाला कभी भी असफल नहीं होता है जीवन में। महाराज मनु महाराज कहते, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो विसेविना चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़े गुरुजनों को प्रणाम करता है, बूढ़े पूज्य गुरुजनों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें रोज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। महाराज यही सबसे महत्वपूर्ण है। पहले कुर्सी हटाओ, इनका सबका नीचे करो। महाराज परीक्षित आज अक्रूर जी महाराज से जब एकांत में मिले भगवान कन्हैया तो अक्रूर जी से पूछते हैं, चाचा आप रास्ते में चल करके आए हो, बड़ी थकान लग गई होगी। एक बात बताओ चाचा कि हमारे माता पिता, माता देवकी, पिता श्री वसुदेव जी को तो बड़ी पीड़ा भोगनी पड़ रही है कंस के जेल में।
अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए कि तुम यहाँ बैठे हुए भी अपने माँ बाप के प्रति कितने समर्पित हो देवकी नंदन, तुम्हारा इस हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की। महाराज अक्रूर जी ने कहा कन्हैया तुम्हारे दर्शन के लिए हे श्याम सुंदर, तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे माता पिता ही नहीं समस्त वैष्णव मथुरा वासी जो है वो तरस रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज कन्हैया ने कहा लेकिन मैया जाने नहीं देगी यशोदा मैया, अब इनका क्या समाधान है, इनसे कैसे छुटकारा मिले। अक्रूर जी ने कहा मैं तो भाई कह नहीं सकता, उनका प्रेम देख करके, लेकिन एक काम करो कन्हैया, तुम अगर हमारी मदद करोगे तो यशोदा मैया अवश्य विदा कर दे। कन्हैया ने कहा हमें क्या करना होगा। कामा कन्हैया माता यशोदा और बाबा नंद इन दोनों को मनाना बड़ा कठिन है। कन्हैया के भोर हुआ, श्याम सुंदर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हुए। महाराज परीक्षित आकर के अक्रूर जी को प्रणाम किया, माता यशोदा को, रोहिणी मैया को प्रणाम किया, बाबा नंद को प्रणाम किया, बड़े भैया दाऊ बलराम जी को प्रणाम किया, आकर बैठ गए अक्रूर जी के बगल में। अक्रूर जी ने बाबा नंद से और माँ यशोदा से कहा महाराज मैं वैसे नहीं आया, मेरा एक उद्देश्य है जिसके लिए मैं आया, मैं घूमने नहीं आया। नंद बाबा ने कहा क्या उद्देश्य है महाराज अक्रूर जी। अक्रूर जी ने कहा महाराज कंस का आदेश है कि हम श्री कृष्ण और दाऊ जी को ले जाएं। क्यों, वहां क्या है। अक्रूर जी ने कहा कि वहां यज्ञ हो रही है। नारद जी ने यही बात कहा था कंस से कि पहला भगवान को लाने वो जाए जिसके हृदय में दया हो, जो सज्जन हो, जो साधु हो, वो भगवान का ला सके। निर्दयी क्रूर हृदय वाला भगवान से मिल ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, अगर भगवान को अपने घर बुलाना है तो यज्ञ की रचना करो, यज्ञ करो, यज्ञ करोगे तो यज्ञ भगवान कैसे नहीं आएंगे। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अक्रूर जी ने कहा यज्ञ हो रही है, उस यज्ञ में इन दोनों बालकों को बुलाया गया, आपको भी बुलाया गया है, आपने भी लगान चुकता नहीं किया है। नंद जी ने कहा देखो मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे मथुरा। माँ यशोदा तड़पते बोले अक्रूर जी लौट जाओ, ये मेरे पास तुम्हारी अकल नहीं लगेगी। मैं अपने लाला को एक पल के लिए अपनी आंखों से वोट नहीं कर सकती, और फिर मथुरा में तो बड़े बड़े पापी हैं, वो हमेशा हमारे लाला से बैर मानते हैं, हम अपनी कन्हैया को नहीं भेज पाएंगे। बोलो यशोदा मैया की जय हो। अब कन्हैया उठे, कन्हैया ने जाकर बाबा नंद को प्रणाम किया, माता यशोदा को प्रणाम किया। देख भैया ये क्या कह रही, ये लाला तेरा है, तेरा था, तेरा है और हमेशा तेरा रहेगा। जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तक लोग यही कहेंगे कि कन्हैया देवकी नंदन नहीं, कन्हैया यशोदा नंदन है। बाबा नंद जी से कहा बाबा आप मुझे मौका दें, आपने हमारी बड़ी सेवा किया है, आपका और माता जी का नाम हो माँ यशोदा का दुनिया में कि देखो यशोदा के लाल ने ये करिश्मा दिखाया। नंद जी ने कहा ए श्याम सुंदर ये हमें समझाने की कोशिश न करो, मेरे के प्रश्न का जवाब दो।